तो ये है हमारा आज का टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हमारा लास्ट टेंस है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना और उसके बाद में आपका टेंस से छुटकारा। ठीक है, इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से का मतलब टाइम होता है, आपको पता है, 2 महीने से, 4 महीने से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 बजे से, 9 बजे से। ठीक है ना, उसको हम से बोलते हैं। इसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल। विल या शैल कहाँ आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो आप सब में विल लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मैंने बता रखा है। उसके बाद में आता है हैव प्लस बीन। बीन क्यों आया है, समय के लिए बीन आ जाता है ना। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस भी आ रहा है तो कंटिन्यूस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है सिंस या फिर फॉर। अब सिंस या फॉर क्यों आता है, सिंस होता है पक्के समय के लिए और फॉर होता है कच्चे समय के लिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है टाइम, हमारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव। नेगेटिव में लगता है सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल। सब्जेक्ट को छोड़ के 1 नंबर और 2 नंबर पर नॉट। ठीक है, उसके बाद में हैव। हैव क्यों आया, परफेक्ट की वजह से हैव आ गया। और बीन, बीन समय की वजह से आ गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद में सिंस या फोर, कच्चा और पक्का। और उसके बाद में समय। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा, विल या फिर शैल। ये आपको पता है कि इंटेरोगेटिव वाले में पहले आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, अदला बदली हो जाती है इनकी। और हैव परफेक्ट की जगह पे, बीन समय की वजह से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कंटिन्यूस की वजह से, और सिंस या फिर फोर कच्चा या पक्का समय, और टाइम। ठीक है ना, हमारा काम खत्म। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े ही ईजी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, वह 2 घंटे से सो रहा होगा। वह 2 घंटे से सो रहा होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि हम फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि वो फ्यूचर में कोई काम शुरू करेगा और फ्यूचर में ही उसको ख़त्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम होगा मतलब गा का यूज़ करेंगे, यानी कि फ्यूचर की हम बात बताएंगे। तो वह कौन होता है, वह होगा, यानी कि वो ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सबसे पहले ही आ गया। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, विल या फिर शैल में से कोई भी एक आएगा। अब ही के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आप बिना देखे विल 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 हर जगह पे लगाते जाओ, सारे आपके राइट ही माने जाएंगे, कोई भी आपको रॉन्ग नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं विल, ही विल। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, हैव। परफेक्ट भी है बीच में, क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना, तो परफेक्ट बनाने के लिए इसको हैव कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें लगा दिया हमने हैव। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, बीन। बीन तो ऐसे का ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, बीन आ गया, है ना। अब क्या लगाना है हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कंबाइन। ठीक है, वर्ब क्यों, अब इसमें वर्ब कौन सा है, सोना। वह 2 घंटे से सो रहा होगा, जो क्रिया है हमारी वो सोना है ना। तो हम सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और आईएनजी लगा के बन जाएगा वो स्लीपिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लीपिंग। उसके बाद में क्या रह गया, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये देखना है कि जो हमारा ये समय है, ये कच्चा समय है कि पक्का समय है। अब ये 2 घंटे, 2 घंटे किस कैटेगरी में आता है, 2 घंटे कच्चा समय में आता है ना। तो यहाँ पे हम सिंस की जगह पे फॉर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर। अब कितनी देर से, 2 घंटे। ठीक है ना, तो 2 आवर्स। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, वह सोमवार से खेल रही होगी। अब रही होगी है तो यानी कि वो शी है ना। तो यहाँ पे हम शी लगा देते हैं। उसके बाद में विल शैल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव बीन। ठीक है, शी विल हैव बीन, सेम रहेगा सारा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अफर्मेटिव के लिए ये आपने इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आना है, वर्ब। तो वर्ब इसमें हमारा कौन सा है, खेलना। खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले करना। तो प्ले को आईएनजी लगा के हमने बता दिया प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में क्या आना है, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, तो सोमवार, सोमवार हमारा किस कैटेगरी में आता है,
कच्चा समय होता है कि पक्का समय होता है? सोमवार हमारा वीक्स का नेम, ईयर का नेम, मंथ्स का नेम, डेज का नेम, ठीक है, और आपके आवर्स का नेम जो भी आता है वो सारा सिंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोमवार है वो हमारा पक्के समय में आता है, यानी कि हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे कर देंगे, ठीक है। सिंस मंडे, और हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। बस इतना सा ही काम होता है इसमें, ज़्यादा कोई इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो एक तीसरा और देख लेते हैं। सलमान बचपन से गा रहा होगा, सलमान बचपन से गा रहा होगा, ठीक है। तो सलमान की जगह पे हम सीधा ही सलमान उठा के लिख देंगे, क्योंकि नाम है तो नाम के साथ हम बिल्कुल नाम ही लगा देते हैं। अब विल हैव बीन, ठीक है ना, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन लग गया। अब क्या रह गया? अब रह गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते इसमें। तो वर्ब हमारा कौन सा है यहाँ पे? गाना। गाने को हम क्या बोलते हैं? सिंग करना। तो सिंग के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो क्या बन गया? सिंगिंग, ठीक है। तो सिंगिंग। अब सिंगिंग तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया? बचपन से। बचपन को क्या बोलते हैं हम? चाइल्डहुड, ठीक है। और जो चाइल्डहुड होता है वो सिंस में आता है कि फॉर में आता है? बचपन हमेशा आपका सिंस में आएगा, ठीक है। इस सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो सलमान विल हैव बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। अब चौथा है लास्ट हमारा, रवि और मीना, रवि एंड मीना, ठीक है। 4 दिन से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे रहे होंगे है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दे मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 2 नाम है। 2 नाम को तो हम रहे ही बोलेंगे ना, एक नाम होता तो हम रहा या रही बोलते, मगर यहाँ पे 2 नाम है तो दे मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रवि एंड मीना, ठीक है। रवि एंड मीना विल हैव बीन, रवि एंड मीना विल हैव बीन, क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, यानी कि रीड कर रहे हैं। रीड को क्या बोलते हैं हम? रीडिंग। आईएनजी लगा के वो बन जाएगा रीडिंग। तो रीडिंग, अब कब से वो रीड कर रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन क्या है? कच्चा समय है कि पक्का समय है? मैंने आपको बताया ना, डे का नाम होता तो सिंस लगता था, मगर यहाँ पे 4 दिन है। अब कौन से 4 दिन है? डे का नाम पर्टिकुलर बताया तो नहीं गया, तो यहाँ पे हम 4 का यूज कर लेंगे। तो 4 डेज, ठीक है। तो 4 डेज, और हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो चलिए ऐसे ही नेगेटिव वालों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मीरा 2 दिन से नहीं गा रही होगी। तो मीरा को मीरा ही लिख देंगे, मीरा, ठीक है ना। अब नेगेटिव वाले में है तो सब्जेक्ट हमारा आ गया, उसके बाद में विल या फिर शैल लिखने के बाद सीधा नॉट को हमने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा विल, ठीक है, विल आ गया, मीरा विल हो गया। अब यहाँ पर हमने नोट को सीधा ही लगा देना, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नोट को सीधा ही लगा देना, सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि नोट अब यहाँ पे आएगा या इसके बाद में आएगा, ठीक है। आपने बिना सोचे समझे सब्जेक्ट को छोड़ के 1 नंबर और 2 नंबर पर नोट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में आ गया हैव और बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। अब वर्ब कौन सा इसमें? गाना, यानी कि सिंग करना। तो सिंग, आईएनजी, सिंगिंग, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? 2 दिन से। अब 2 दिन क्या है? कच्चा समय के पक्का समय है? ये कच्चा समय है। तो 4 2 डेज, ठीक है, 4 2 डेज। मीरा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 डेज, काम हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा है वह 3 महीने से कार नहीं चला रहा होगा। अब वह कौन है? ही है, तो ही विल, ठीक है, ही विल आ गया। उसके बाद में नॉट हैव
बीन, यहां तक लिख दिया हमने। अब लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को, यानी कि कार चलाना। कार चलाने को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव करना, यानी कि ड्राइव के साथ में आईएनजी लगा दिया तो वो बन गया ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइविंग। ठीक है ना, अब ड्राइविंग कर दिया, उसके बाद में क्या चला रहा है? वो कार चला रहा है। ठीक है, तो अ कार पहले लिखेंगे हम, अ कार। उसके बाद में 3 महीने से। अब 3 महीने को क्या बोलते हैं? सिंस बोलते हैं कि फोर बोलते हैं? इसको हम फोर बोलते हैं। ठीक है, तो 4 3 months। ठीक है, he will not have been driving a car for 3 months। ठीक है ना, सिंपल सा था, बहुत ही आसानी से बन गया। तीसरा देख लेते हैं, वह 4 बजे से खेल नहीं रहे होंगे। वह 4 बजे से नहीं खेल रहे होंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब वह कौन है? नहीं रहे होंगे, यहां पर हम दे का यूज करेंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन। ठीक है ना, इतना तो आ गया। अब खेलने को क्या बोलते हैं हम? प्ले करना, यानी कि प्लेइंग। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है 4 बजे से। 4 बजे का मतलब कच्चा समय कि पक्का समय? अगर ये 4 घंटे होता तो कच्चा समय होता, यानी कि 4 लगता। मगर ये 4 बजे है तो यहाँ पे हम पक्का समय का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंस 4 o'clock। ठीक है, सिंस 4 o'clock। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट से इंटरोगेटिव वाला भी देख लेते हैं और यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। तो पहला है, क्या वह सुबह से जा रहे होंगे? क्या वह सुबह से जा रहे होंगे? अब क्या वह कौन है? होंगे, यानी कि वो दे है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा विल या फिर शैल। दे के साथ में हम विल लगाते हैं कि शैल लगाते हैं? दे के साथ में हम विल लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लगा दो विल। ठीक है, विल। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? दे, तो दे। ठीक है, विल दे हैव बीन। ठीक है, हैव बीन आ गया। उसके बाद में वर्ब और आईएनजी। अब वर्ब कौन सा है? जाना। जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, तो गो को कर देंगे गोइंग। गो को क्या कर दिया हमने? गोइंग। ठीक है, अब सुबह से, तो मॉर्निंग को, इवनिंग को, नाइट को, इन सब को हम सिंस बोलते हैं। ठीक है, ये पक्के समय में आता है, तो यहां पर लगा देंगे हम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, विल दे हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग? विल दे हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है हमारा, क्या हम 2 महीने से काम कर रहे होंगे? अब यहाँ पे फिर से आ गया रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? दे, है ना। मगर गलत है, यहाँ पे हम है, तो हम के लिए हम वी लगाते हैं, दे नहीं लगाते। इस चीज़ को आपको नोट करना है। अगर यहाँ पे वह होता, क्या वह 2 महीने से काम कर रहे होंगे, तो हम दे लगा देते, मगर यहाँ पे तो हम है, तो हम के लिए हम वी लगाते हैं। ठीक है, शैल, वी, उसके बाद में हैव बीन। ठीक है ना, इतना तो हमने लगा ही दिया। उसके बाद में काम करना। काम करने को हम क्या बोलते हैं? वर्क। ठीक है, तो वर्क को हम आईएनजी लगा के बोल देंगे वर्किंग। आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि डूइंग वर्क। डूइंग क्यों लिखा हमने? काम का मतलब वर्क, और करने को हम बोलते हैं डू। ठीक है ना, यानी कि डूइंग। तो इसको आप डू के साथ में आईएनजी लगा दो, वो बन गया डूइंग, और साथ में आपको वर्क भी फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सीधा ही वर्किंग। ठीक है ना, अब इन दोनों में से कोई भी आपकी चॉइस है वो आप लिख सकते हो। वैसे वर्किंग ही सही रहेगा, क्योंकि ईजी हो जाएगा, आपको एक ही वर्ब में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो शैल वी हैव बीन वर्किंग। अब हम 2 महीने से, है ना, तो 2 महीने को क्या बोलोगे? सिंस बोलोगे कि 4 बोलोगे? ये आपका 4 में आएगा। 2 महीने मतलब 4। अगर होता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो सिंस में आ जाता। ठीक है, तो 4 2 months
और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर 2 months क्वेश्चन मार्क हो गया। शैल वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months, शैल वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट वाला है, क्या कविता रात से सो रही होगी, क्या कविता रात से सो रही होगी। तो विल कविता हैव बीन, विल कविता हैव बीन, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप करना, यानी कि स्लीपिंग। स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब रात से, रात मैंने आपको बताया ना सिंस में आएगा, ठीक है। तो सिंस नाइट सीधा बोल दो आप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल कविता हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और रुको रुको रुको, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी होमवर्क तो बाकी है, ठीक है ना। बिना होमवर्क के तो आप बिल्कुल आलसी हो जाओगे और कोई काम नहीं करोगे। तो चलिए फटाफट सा एक होमवर्क लेके इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये है आपका होमवर्क। सबसे पहला है, वह 1 बजे से टीवी देख रहा होगा, वह 1 बजे से टीवी देख रहा होगा। दूसरा है, हम गर्मियों से काम कर रहे होंगे, ठीक है। तीसरा है, वह 2 महीने से पढ़ रही होगी। उसके बाद में है चौथा, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। क्या तुम 4 घंटे से सो रहे होगे, क्वेश्चन मार्क वाला आ गया यहाँ पे। उसके बाद में है, क्या वह 1 बजे से पढ़ रहे होंगे, फिर से क्वेश्चन मार्क वाला। और 7वां है, तुम 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। तुम 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला है, हम सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप करें और इसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम लाइक करके हार्ट देकर चेक कर लेंगे। और बिल्कुल भी आलस मत करें, ये आपका होमवर्क है और आपको करना होता है। आप इसको ये मत सोचें कि हम आज सो जाते हैं या कल दे देंगे या परसों दे देंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए रोज़ एक वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। मगर कई बार कुछ ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब काम बहुत होता है और हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आपको आलस नहीं करना है, हम तो आलसी हैं, हम तो आलस थोड़ा बहुत कर जाते हैं, मगर आपको आलस नहीं करना है। आपको छोटा सा ये होमवर्क करना है और ये सोचना है कि हमने रोज़ होमवर्क को करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई काम हो, जैसे घर में आपको कोई काम है या आप बाहर जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, या आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कुछ भी है, तो भी आप कोशिश करें कि आप आधा घंटा 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।